आपको दिखा रहे हैं अपना उत्तराखंड और आज की सबसे बड़ी खबर पर हम आज आपको बताएंगे कि क्या है वो बड़ी खबर जिसमें आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दावा सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने एक दावा किया है। मोहनिया कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। साथ ही सरकार के एक मंत्री भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने का दावा मोहनिया की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि अगले कुछ महीनों में ये विधायक और मंत्री पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया इस समय सनसनी मचा चुके हैं पूरे प्रदेश में। ये बड़ा खुलासा करके, ये बड़ा दावा करके, खुलासा इसलिए कि पार्टी के अंदर अगर शामिल होते हैं बीजेपी और कांग्रेस के विधायक तो ये बहुत बड़ी खबर होगी अपने आप में। आगामी चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ते हुए 2022 में अपनी जीत का दावा पेश कर रही है, तो वहीं अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में है बीजेपी के एक नेता, माफ कीजिए एक मंत्री और कुछ विधायक और कांग्रेस के भी कुछ विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले कुछ समय में पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं दिनेश मोहनिया जी की तरफ ही। प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी के हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप जो दावा कर रहे हैं, सबसे पहले उस दावे पर आपसे जान लेते हैं कि कितनी सच्चाई, आप कैसे ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि एक मंत्री और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें दावे वाली ऐसी स्थिति नहीं है। मेरा कल एक सवाल पूछा गया कि लोग आपसे संपर्क में हैं, मैंने कहा निश्चित तौर पर संपर्क में हैं और सही टाइम पे वो लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इसमें कहीं कोई सवाल नहीं। मंत्री का नाम बता सकते हैं? कौन मंत्री संपर्क में है? देखिए, अभी इस टाइम मैं नाम बताने की स्थिति में तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी वो एक मिनिस्टर है तो निश्चित तौर पर उनका एक कार्यकाल है जो उनको पूरा करना है। लेकिन निश्चित तौर पर वो कॉन्टेक्ट में है और सही समय आने पे लोग ज्वाइन करेंगी। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी खासी टूट देखेंगे, वहां के विधायक निकलकर आपकी पार्टी में आएंगे, आप ये दावा कह रहे हैं? निश्चित तौर पे, और हमारा हमेशा से मानना है कि सारी पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं, और लेकिन जहां तक क्राइटेरिया की बात है तो हमारा ये मानना है कि 3C का जो फॉर्मूला है वो हमेशा रहेगा। लेकिन सर एक सवाल, आपके इस दावे का आधार क्या है? कैसे यकीन किया जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो मीडिया के बंधुओं को ही तय करना है कि उनको यकीन करना है नहीं करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो क्राइटेरिया है, जो बेंचमार्क है, वो सेट है। ठीक है सर, मीडिया तो आपकी खबर दिखा रहा है, लेकिन एक सवाल मीडिया के जहन में यह भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का तो अभी प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर देखें तो लगभग पिछला अगर उनका प्रदर्शन देखें तो ऑलमोस्ट डूबती हुई नैया है। बीजेपी पार्टी जो दावे वादे किए, वो पार्टी हर आने वाले चुनाव के लिए अभी से ही उनकी समीक्षा बैठक कर रही है और 70 से 80-90% जो दावे वादे किए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। मतलब प्रदेश की जनता बीजेपी के काम से खुश है, तो ऐसे में क्यों बीजेपी के लोग आपकी पार्टी में आएंगे? ये बड़ा सवाल है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं, और आप एक चैनल के माध्यम से सर्वे कराया गया तो पूरे देश के सबसे 65 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में त्रिवेंद्र राव जी पहले नंबर पे आए, तो कैसे खुश हैं? मतलब ये समझना पड़ेगा कि अगर इस प्रदेश सर, ये दावा तो आप कर रहे हैं ना, पसंद कर रहे हैं, ये दावा आप कर रहे हैं, कोई सर्वे में थोड़ना आया है, ये तो आप दावा कर रहे हैं। खैर, आपके इस सवाल का जवाब इस बात का जवाब मैं खजान दास जी से ले लेती हूँ। भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। खजान दास जी, आप दिनेश मोहनिया जी के इस दावे को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं आपकी पार्टी के एक मंत्री साहब और आपकी पार्टी के कुछ विधायक आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं। देखिए, दिनेश मोहनिया जी अपनी बात को कह रहे हैं और सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी माननीय विधायक, कोई भी मंत्री किसी अन्य दल में जाने वाला नहीं है, और जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा है, हम सबको सम्मिलित करने के लिए बिल्कुल तैयारी में है, और आने वाले जो लोग होंगे चाहे किसी भी दल से होंगे वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होंगे। किंतु जिस तरह से आम आदमी के लीडर्स दावा कर रहे हैं, ये बड़े हास्यवद है
कि इस तरह की बात कर रहे हैं, ये अनहोनी बात कर रहे हैं। जब 9 मन तेल होगा ना कभी राधा नाचेगी। मैं दिनेश जी साफ सुन तौर रहे से हैं आप, मोनिया खजानदास से जी कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रही है आम आदमी पार्टी, अभी तो कोई अस्तित्व में आई नहीं है प्रदेश में और दावे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं आप। अगर अस्तित्व में नहीं आई है तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को छोटा सा सर्वे कराना चाहिए और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको एक बार तय कर लेने दीजिए कि आम आदमी पार्टी के विषय में लोग क्या सोचते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस गलतफहमी बीजेपी अभी जी रही है उसको इस गलतफहमी में जीते रहना चाहिए। उनको लगते रहना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा है और जब रिजल्ट आएंगे तो उनको पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन दिनेश जी एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा होता है, देखिए सवाल आपकी पार्टी पे ही उठेंगे, अगर ऐसी तोड़फोड़ होती है बीजेपी के अंदर, आपके साथ विधायक जुड़ जाते हैं, मान लीजिए ऐसा जो आप अभी दावा कर रहे हैं, तो इसके लिए तो लांछन आपको झेलना पड़ेगा कि आपने पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करी है। नहीं देखिए, मतलब दो क्राइटेरिया नहीं हो सकते। एक तो मतलब अगर बीजेपी कहीं कांग्रेस के विधायक खरीदेंगे, वो सरकारें गिराए, विधायकों को किडनैप करे, उनको होटलों में रखे, तब वो जायज। और हम ये कह रहे हैं कि ओपनली विधायक ज्वाइन कर रहे हैं तब दिक्कत है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई राजनीतिक दल छोड़ के दूसरे राजनीतिक दल में आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है कि जो करप्ट व्यक्ति कांग्रेस में करप्ट है तो वो आम आदमी पार्टी में आके अच्छा नहीं हो सकता। जो कम्युनल बीजेपी में है वो हमारे आके भी ठीक नहीं हो सकता। सर दिनेश जी, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक बैड सर्टिफिकेट बीजेपी को दे रहे हैं और गुड सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी के हालातों को देखूं, आपकी पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, जनता के बीच में तो आप दिखते ही नहीं है। बीजेपी को कंपटीशन देने के लिए कांग्रेस तो दिखती है कभी। निश्चित, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के बंधुओं को ये तय करने का पूरा अधिकार है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं या क्या नहीं दिखाना चाहते, लेकिन साथ ही साथ किसी भी पार्टी का क्या वर्क है उसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ इस समय सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं। मैं दिनेश जी आपकी बात की सच्चाई उनसे जान लेती हूँ। सूर्यकांत जी, क्या ऐसा है कि आपकी पार्टी के कुछ विधायक आम आदमी पार्टी में जाने वाले दावा कर रहे हैं? दिनेश मोहनिया जी आम आदमी पार्टी से। बोलो भाई, फोन नहीं आ रहा है। सूर्यकांत जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? खजानदास जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। अब उन्होंने तो पूरी तरह से नकार दिया है कि कोई दावे में सच्चाई नहीं है, लेकिन खजानदास जी, आपकी पार्टी का आगे क्या स्टैंड देखा जाएगा इस पे? आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आपकी पार्टी के विधायक अब आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं। हेलो जी खजानदास जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जो है संगठनात्मक जो कार्य चल रहा है पूरे देश और प्रदेश में, इसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी कहीं दिखेगी नहीं, नज़र नहीं आएगी। जब चुनाव चरम सीमा पर होगा तब कहीं पे भी वो टिकेगी नहीं और टिक नहीं पाएगी। वो ठीक है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सिक्का चल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य अन्य प्रदेशों में भी अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेंगे। ये सब एक सपना है और ये सपना उनका समाप्त हो जाएगा जब 2022 का चुनाव उत्तराखंड में होगा और यूपी में होगा। तब पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को बारे में क्या जानती है, ये उनको भली भांति मालूम है। किंतु उनके लीडर्स जो इस प्रकार का दावा करना कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री आ रहे हैं, ये तर्क संगत नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी हैं कांग्रेस से, उनसे बात कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पड़ गई है कि अब उनके विधायक आम आदमी पार्टी का रुख करने वाले हैं? क्योंकि दावा तो दिनेश जी की तरफ से किया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं। सूर्यकांत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, उनके आवाज नहीं पहुंची उन तक, उनसे दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिनेश जी, एक सवाल मेरे जहन में आया है, आप इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक धरातल पर आप जो नजर नहीं आ रहे हैं, ये सरकार का भी दावा है कि आम आदमी पार्टी कूद तो गई है उत्तराखंड के चुनाव में, लेकिन दिख नहीं रही है।
कहीं पे भी लोगों के बीच में। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पहचान नहीं है, जो लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो जमीन पर कहीं दिखती ही नहीं है, लोगों के बीच में पहुंचती ही नहीं है, तो वो पहचान बनाने के लिए ये दावा पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा हो? हम जिस तरीके से काम करते हैं और हम जिस तरीके का कैंपेन करते हैं, तो वो हमेशा से हमने स्लो कैंपेन रन किए हैं। हमारा जो पूरा से पूरा जो चुनाव जीतने का तरीका है वो 1 to 1 मैन मार्किंग का है। हम घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में इस टाइम करीबन जो हमारी जनसभाएं चल रही हैं और जिसके हिसाब से डोर टू डोर हो रहा है, निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छे आएंगे। और एक टर्म है इंग्लिश में अंडरडॉग, जिसमें कहा जाता है कि लोग उसे विश्वास नहीं करते। ठीक है दिनेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्यकांत जी से एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है। सूर्यकांत जी, आवाज अगर आप तक मेरी पहुंच रही हो तो मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ गई है कि आने वाले टाइम पे हम कांग्रेस के विधायकों को आम आदमी पार्टी में जाते हुए देखेंगे? ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से है। अब देखिए, किसी को हम शेख चिल्ली होने से थोड़ी रोक सकते हैं। अब कोई शेख चिल्ली की तरह सोचता रहे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके क्या हाल है जब इनके पास अपने नेता ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, और चेहरे की तलाश में कभी भाजपा की तरफ ताकते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ ताकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये आवें अपनी राजनीति करें, लेकिन मैं समझता हूं कि न कोई कांग्रेस से जाने वाला है और दूसरे दलों के बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं अपने दल के बारे में कह सकता हूं। जी तो लीजिए, कांग्रेस ने भी दिनेश जी आपके दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया आपका, सूर्यकांत धस्माना जी आपका भी शुक्रिया, खजान दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सीधे रुख करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़ करके समितियों का निर्माण हो, जिलों में भी समितियों का निर्माण हो। अब से कुछ देर पहले इस बैठक के लिए बिंदुओं का एक सरसरा उल्लेख आपके सामने हुआ है। इन एजेंडा पॉइंट्स का चयन देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन एजेंडा पॉइंट्स पर राज्यों से सुझाव लेने के लिए, राज्यों को तैयारी का पर्याप्त समय देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया कि इस बार नीति आयोग के साथ राज्यों के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ एक अच्छा सा वर्कशॉप भी हुआ इसके पूर्व, और उस चर्चा में जो पॉइंट आए उनको भी इसमें जोड़ने के लिए हमने प्रयास किया है, और इसके कारण काफी सुधार और एक प्रकार से राज्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजेंडा बना है। इस प्रक्रिया से गुजरने की वजह से इस बार गवर्निंग काउंसिल के एजेंडा पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक है और हमारी चर्चा को और सारगर्भित बनाएंगे। साथियों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2,40,00,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। आपको मालूम है, देश के 6 शहरों में
आधुनिक टेक्नोलॉजी से घरें बनाकर एक अभियान चल रहा है। एक आध महीने के भीतर भीतर नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। वो भी इस काम के लिए हर राज्य को ये उपयोगी होने वाला है। उसी प्रकार से पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है, और फिर जिलों में भी ये स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य, हर जिला कैसे दें। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर
ब्रेक के बाद बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर तल्ला सल्ट के पास में दिल्ली से द्वाराहाट जा रही एक टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। 7 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।